बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रशिया और यूक्रेन का मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि टिपिंग पॉइंट पर आ चुका है। सऊदी अरब ने इस वक्त अपने तमाम तर सिटीजन्स को कहा है कि इमीडिएटली यूक्रेन छोड़ दें, और इसी तरह अमेरिका ने कहा है 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम सिटीजन्स यूक्रेन छोड़ दें। यूएई समेत पूरी दुनिया, जर्मनी और पूरा यूरोप, अमेरिका के तमाम इत्तेहादी, इवन के रशिया के चाहे इत्तेहादी, सब ने इस वक्त यूक्रेन छोड़ने का फैसला कर दिया। तमाम एम्बेसीज इस वक्त अपने लोगों को निकाल रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पैदा होने जा रही है उसका मिडिल ईस्ट पर इतना बुरा असर आने वाला है और इतना फ़ायदा भी निकाल रहा है इस वक्त। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लेकिन ये सबसे ज़्यादा इशू खड़ा होगा मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि जब वो खड़े होंगे या अमेरिका या रशिया के साथ, उनमें से नुकसान बाद में किसी एक का ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए अफगानिस्तान नहीं है जहां पर रशिया, अमेरिका, चाइना सब आसानी के साथ अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे। यह है यूक्रेन। एक साइड पर है फ्यूचर की सुपर पावर, चाइना सपोर्ट कर रही है रशिया को, और रशिया है माजी की सुपर पावर। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि असल में इस वक्त जैसे ही यहाँ पर जंग छिड़ेगी, क्योंकि इस वक्त इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वहां पर रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल जाना शुरू हो गया। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइल आप बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मिसाइल मारने हैं वहां पर, आप इसको दिखाने के लिए लेकर नहीं जा रहे। और कंटिन्यूसली मिसाइल इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। इन मिसाइल का वहां पर जाना बता रहा है कि जंग बिल्कुल टिपिंग पॉइंट पर आ चुकी है। अब देखिए, इसका असर ये आने वाला है कि रशिया असल में पूरे यूरोप को सप्लाई करता है गैस और साथ सप्लाई करता है ऑयल। जैसे ही ये जंग छिड़ेगी तो रशिया जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई तो एकदम बंद हो जाएगी। इस वक्त $95 बैरल के ऊपर इस वक्त तेल की कीमत है। ये शूट करके $150 बैरल या 200 तक भी जा सकती है अगर बहुत ज्यादा जंग छिड़ जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। यानी आप सोच लें कि पाकिस्तान में 200, 250 या 300 रुपए लीटर अगर पेट्रोल हो जाता तो कितना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। ये खाली पाकिस्तान का क्राइसिस नहीं होगा, ये जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेने जा रही। अब यहाँ पर अमेरिका सऊदी अरब को ये कहने जा रहा है, जैसे ये अगर सूरत हाल खराब होगी, कि सबसे पहले सऊदी अरब अपनी सप्लाई इंक्रीज करे, क्योंकि रशिया जो तेल दे रहा है, अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालेगा कि पूरे यूरोप को तेल की सप्लाई बंद होगी। और बड़ी तादाद में वो तेल लेते हैं क्योंकि वहां से सस्ता और रूट भी उनको कम पड़ता है। लिहाजा वो कहेंगे सऊदी अरब को कि आप तेल की सप्लाई ज्यादा करो और यहाँ पर सप्लाई करो। अब माजी के अंदर तो मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया। हालिया चंद हफ्ते और महीने पहले भी उन्होंने अमेरिका की ख्वाहिश को रिजेक्ट किया था, इसीलिए रिजर्व में पड़े हुए तेल सारे रिलीज करने जा रहे थे। लेकिन अब मामला डिफरेंट होगा। अगर मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त फायदा उठाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले ये करेंगे कि जो रशिया का मार्केट शेयर है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे, और रशिया का मार्केट टेक ओवर करने के बाद वो खुद सप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर वो सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है रशिया उनके अगेंस्ट जाएगा कि तुम एक तो हमारा शेयर कर रहे हो रिप्लेस, और दूसरा तुम लोग अमेरिका की बातें मान रहे हो, सप्लाई अपनी ज्यादा कर रहे हो। बहुत सारे मामला है। देखिए, सबको पता है कि अमेरिका की इस वक्त हैसियत क्या है और चाइना का मामला क्या है। चाइना जाहिर सी बात है रशिया के साथ खड़ा है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है वो है, एक तो तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी आसमान के ऊपर, दूसरा आता है गैस का मसला। देखिए, अमेरिका कतर को ये कह चुका है कि अगर यहाँ पर क्राइसिस आता है, क्योंकि पूरे यूरोप को इस वक्त गैस देता है रूस, और वो कह रहे हैं कतर को कि तुम लोग, क्योंकि ये एक दिन के अंदर तो आप सप्लाई नहीं करते, वो कह रहे हैं कि जो तुम लोग एशिया को गैस दे रहे हो तुम्हें इमीडिएटली इसकी जरूरत पूरी करनी है यूरोप के लिए। वो कब से इनको कह रहे हैं कि तुम एक अल्टरनेट रूट लेकर आओ, तुम ये करो वो करो। इस सूरत हाल के अंदर कतर के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आने वाला है। वैसे तो अमेरिका के ये सारे तहादी हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या कतर हो, लेकिन इस सूरत हाल में जब आप अमेरिका का साथ देंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने चाइना और आपने रशिया, पाकिस्तान समेत बड़े बड़े ममालिक की दुश्मनी मोल ले ली है। जब आप सप्लाई का मामला करेंगे, देखिए ये जंग अगर शुरू हो जाती है तो ये कहां पर खत्म होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त वार्न कर दिया, उनकी सारी स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश करी है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर लोग निकले। यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह समझना, अगर ये जंग शुरू होगी तो अमेरिका के जितना बैंकिंग सिस्टम है उसको तबाह किया जाएगा।
जाहिर सी बात है साइबर हमले होंगे, फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन जो अमेरिका के हैं, बिजली का निज़ाम है, वो सारा रशिया हैक करने की कोशिश करेगा, दरम बरम करेगा, चाइना इसमें कूदेगा तो चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस पूरी सूरत हाल में दो जो खित्ते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर होने जा रहे हैं, एक एशिया और मिडिल ईस्ट। यूरोप तो ऑब्वियसली जंग का अखाड़ा बना हुआ है। देखिए एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है भारत का। अमेरिका तो यहाँ पर चाहेगा कि जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है वो उसको यूज़ करे, चाइना दिखाए कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। और अमेरिका ने इस वक्त अपने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है कि आप पर साइबर हमले हो सकते हैं, क्योंकि ये जंग खाली यहाँ तक नहीं रहनी। रशिया ये कोशिश करेगा कि अमेरिका का जो बिजली का निज़ाम है वो दरम भरम कर दे और उसके बाद जो सैटेलाइट सिस्टम है वो तबाह कर दे। यानी आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। देखिए जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है हर मुल्क अपनी अपनी पोजीशन लेता है। तो जब आप अपनी पोजीशन लेते हैं तो आपने जो सामान भेजना होता है, एक तो तेल की सप्लाई तो ऑब्वियसली मुतासिर हो जाएगी, उसी वक्त तेल की कीमतें, यानी ये गोली चलने की देर है। ये मिसाइल तो बड़ी दूर की बात है, मिसाइल अगर लगता है तो सीधा आप देखिएगा $150 पर जाकर इनकी पहली प्राइस यानी जो स्पाइक चलेगा वो वहां पर जाकर रुकेगा। और अचानक आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो क्राइसिस पैदा हो जाता है, यानी किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं या पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई उरूज पर चली जाएगी, यानी पूरे का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, यानी जो बड़े बड़े इदारे हैं उन पर जब साइबर हमले होंगे, इसमें और भी ताकतें इस तरह कूद पड़ेंगी कि अमेरिका के अंदर कुछ जाली हमले भी हो जाए, ताकि दुनिया को बताया जाए कि जंग शुरू हो चुकी है। देखिए इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे और अमेरिका का नुकसान हो। ये वो चाहता है, वो बज़ाहिर तो वो रशिया के खिलाफ है, लेकिन वो ये चाहता है कि अमेरिका का नुकसान हो ताकि अमेरिका डी सीट हो। इसी तरह वो जब सुपर पावर की कुर्सी से उतरेगा, अगर यहाँ पर अमेरिका का नुकसान हो जाता है तो आप देख लें फिर अमेरिका इस काबिल नहीं रहेगा कि पूरी दुनिया की ग्रिप मजबूत कर सकते। कभी यही सूरत हाल थी कि यूके बहुत ज्यादा यानी बरतानिया का राज हुआ करता था, इवन के बरसगीर के अंदर भी। अब यहाँ पर खामोश अगर कोई बैठा हुआ है चुपके से जिसने काम करना है वो है चाइना। देखिए अगर इस पूरे खेल के अंदर इंडिया ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हम रशिया के साथ है, जाहिर सी बात है जिस तरह अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालेगा कि तुमने सप्लाई पूरी करनी है जो रशिया की है यूरोप के अंदर, और अगर वो पूरी करेगा तो जाहिर सी बात है रशिया सऊदी अरब के खिलाफ जाएगा। जब आप खिलाफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने दुश्मनी मोल ले ली है। इसी तरह अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामला सामने आने वाला है, अगर भारत ने स्टैंड करने की कोशिश की विद अमेरिका के साथ तो आप देख लेंगे कि फिर उसके बाद पाकिस्तान भी अलर्ट रहेगा। इस वक्त फिर और ज्यादा मामला, ये जंगे जो दीगर ममालिक में है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगी। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा फ्लाइट्स की। आज अगर टिकट का रेट अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह का 70,000 है तो अचानक ये गोली चलती है तो पता ये चलेगा कि दुनिया के अंदर उसी फ्लाइट का रेट 1.5 लाख रुपया हो गया। इसी तरह चीज़ें महंगी हो गई, लोगों को समझ नहीं आएगी, माल रोक लेंगे, लोग जखीरा कर लेंगे कि मामला खराब होगी, जिस तरह हमने मास्क की दफ़ा देखा था जब कोरोना आया। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला थे वो पूरे के पूरे डिस्टर्ब खत्ते के होने जा रहे हैं। और ये सिचुएशन इतनी वर्स होने जा रही है, इतनी ज़्यादा वर्स होने जा रही है कि कोई मौजा ही अब इस जंग को रोक सकता है। और ये जंग अगर रुक जाती है तो ये किसी मौजे से कम नहीं होगी, लेकिन फिलहाल इसके असर नजर नहीं आ रहे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।